कहाँ से महंगाई आपको महंगाई नजर आ रहा है? हक मांगोगे तो जबान काट देंगे। हिंदू मुसलमान में मजा आ रहा है। हिंदुस्तान का युवा चूतियापे में भटक रहा है। आपकी बेवकूफ है, आपके टीआरपी नहीं बढ़ेगी। कितने गाली बकोगे तुम? नेशनल टीवी देखो, महंगाई है ही नहीं। महंगाई नहीं है तो 20 रुपए दे दो। मैं नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और हम आ चुके हैं दिल्ली के चांदनी चौक में एक बार फिर से। मुद्दा हमारा नया है, बात हमारी नई है। लोग हिंदू मुस्लिम में लगे हैं, लेकिन वही आम जनता महंगाई से त्रस्त है। आज उसी पर हम बात करने के लिए लोगों के बीच आए, क्योंकि जब दिल्ली के चुनाव थे तो बीजेपी ही ऐसी पार्टी थी जिसने ये वादा किया था कि फ्री सिलेंडर दी जाएगी और कई वादे किए थे, जैसे 2500 रुपए देने के वादे किए थे। लेकिन जब सरकार बन गई तो फ्री सिलेंडर देने के बजाय वो 50 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। इसी को लेकर आज हम लोगों के बीच आए हैं उनसे जानने के लिए। तो आइए जानते हैं हम लोगों से, इनसे जानते हैं। लगातार बीजेपी ने कई वादे किए दिल्ली चुनाव में, लेकिन जब पार्टी बन जाती है तो गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा देते हैं, पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए महंगाई बढ़ा देते हैं। आम जनता इससे त्रस्त है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं मेरे भाई, जो वो वादा किया है ना वो सब पूरा करेगा। जो कमल को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, उसको अपने आप मिल जाएगा। और जो पप्पू को दिया है, वो केजरीवाल को दिया है, उसको मिल नहीं रहा है, वो विरोध कर रहा है। मिल नहीं रहा वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई जो बढ़ाई जा रही है उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आम जनता की तो जेब ढीली हो रही है ना। क्या चीज, कहाँ से महंगाई आपको महंगाई नजर आ रहा है? अभी आज ही से गैस सिलेंडर्स पे 50 रुपए बढ़ा दिए गए रेट, और पेट्रोल की जो डीजल पेट्रोल है उस पे 2-2 रुपए में बढ़ा दी गई है। इस पर क्या हो गया? इस पे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? इस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये घर के बाहर है कब इसका? यही पड़ा रहेगा, यही चोटेगा, यही पौवा। आम जनता की तो जेब ढीली हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आम जनता को भी क्या फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ता तो विरोध होता, विरोध अगर फर्क ही नहीं पड़ लिया तो विरोध कहाँ हो रहा? तो लोगों को हिंदू मुस्लिम से छुट्टी मिलेगा तब ना ये देखेंगे, क्योंकि जिस तरह की बात हो रही है लगातार वक्त को लेकर, लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही है। लेकिन जहां ये बिल आज 50-50 रुपए गैस सिलेंडर पे महंगा हुआ है, पेट्रोल पे 2-2 रुपए बैठे पड़े हैं, ये लगातार लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिख रहा है लोगों को। भाई पहला मुद्दा है देश की बेरोजगारी का, महंगाई का। आज महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि कभी औरंगजेब निकल के आ जाता है बाहर, कभी वक्फ बोर्ड निकल के आ जाता है, कभी 3 तलाक आ जाती है, कभी रामनवमी निकल के आ जाती है, कभी दिवाली निकल के आ जाती है, कभी ईद निकल के आ जाती है, कभी होली निकल के आ जाती है। सिर्फ देश में धर्म का धंधा हो रहा है, और अफसोस के पढ़ा लिखा इंसान भी अंधा हो रहा है। सर क्या लगता है, कहीं ना कहीं हम ही लोग इस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम नहीं इसके खिलाफ आ जाएंगे तो सरकार भी कहीं ना कहीं इससे पीछे हट जाएगी, क्योंकि सरकार को भी पता है जनता यही चाहती है, तो वही चीज वो पेश करती है। भाई एक बात थी, आज के हिंदुस्तान में 2 ज्ञान का व्हाट्सएप चल रहा है। एक सच्चाई दिखा रहा है, एक झूठ दिखा रहा है, एक झूठ परोस रहा है, एक सच्चाई परोस रहा है। और अब तो मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया भी 2 ग्रुपों में बढ़ गया। एक कह रहा है कि आप हक मांगोगे तो जबान काट देंगे, आप हक मांगोगे तो जबान काट देंगे, आप अपने जज्बात दिखाओगे ना तो जमीन में गाड़ देंगे, आप लिखोगे कलम से तहरीर हमारे नाम की तो आपके ऊपर हम एफआईआर करवा देंगे, अगर उठाओगे सर तो आपको जेल में डलवा देंगे। और एक लिख रहा है, एक बताओ और क्या लिख रहा है उस पर जुमला है एक का, कह रहा है तेल सर पे तेल लगाओ सरसों का और कांग्रेस से हिसाब मांगो बरसों का। ये कौन से जवाब चल रहा है? मैं तो यही समझ में आ रहा, तेल लगाओ सर पे सरसों का और कांग्रेस से हिसाब मांगो बरसों का। ये कौन सा हिसाब चल रहा है भाई? तो अगर हिसाब मांग रहा है, चलिए ठीक है, वो तो अलग बात हो गई। क्यों, क्या लगता है कि हाँ, हम ही लोग जो भाईचारा, जो भारत देश हमारा भाईचारे का देश कहा जाता था, आज वही बंटवारे में बट रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं हमारी ही जनता की ही गलती है इस पर? भाई देश के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब आप आपस में भाई मानो या ना मानो, लेकिन देश के तो 4 ही सिपाही है ना। 4 से 5वां कोई सिपाही है तो मुझे बताओ आप। अगर देश के 4 सिपाही है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आपस में यही बट रहा है तो देश का क्या होगा? 4 पिलर क्या होंगे? ये तो दबे जा रहा है। जिस तरह बेरोजगारी चल रही है लगातार,
उस पर ये महंगाई कितना छाप छोड़ेगी उनके चाहे? भाई देखो, बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, बेरोजगारी होती रहेगी जब तक धर्म का धंधा होता रहेगा, बेरोजगारी का धंधा भी होता रहेगा। और कोई ऐसी मसला नहीं है, 50 रुपए पड़े 100 रुपए पड़े, लेकिन लोगों को हिंदू मुसलमान में मजा आ रहा है। आज का युवा कहाँ भटका है, किस दिशा में जा रहा है, कहाँ भटक रहा है, किस मुद्दे पे नहीं आ रहा है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, कहाँ वो भटक रहा है, किस मुद्दा पे जा रहा है वो? आज के हिंदुस्तान का युवा चूतियापे में भटक रहा है। चूतियापा समझते थे, आज सोशल मीडिया पे चूतियापा चल रहा है। हिंदू मुसलमान एक करते रहो, ये करते रहो, राज करते रहो। जो अंग्रेजों का शासन था वही मुझे तो आज जैसा शासन लग रहा है। आप क्या करते हो? भाई मैं क्या करता हूँ, मेरे के करने से ना करने से क्या फर्क पड़ रहा है? आपके पास रोजगार है? भैया रोजगार है जब तो खड़े हुए हैं। ये रोजगार है आपका? ये रोजगारी समझ लो, इतना बोलना ही रोजगार है। हालांकि बेरोजगारी कहेंगे लोग मुझे, लेकिन ये मैं जानता हूँ रोजगार है या नहीं है, बाकी मुझे अपने पर मतलब है। तो आप भी कहीं, आपको भी लगता है कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं? आपको भी लगता है कहीं ना कहीं आप भटके हुए हो? मैं लोगों के ओपिनियन कैसे डिसाइड कर सकता हूँ लोग भटके, लेकिन मैं जरूर भटका हुआ हूँ। मैं भटकी आत्मा बना हूँ, इसका मतलब यहाँ भटक जाऊँ, वहाँ भटक जाऊँ, यहाँ भटक जाऊँ, लेकिन बेरोजगार बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई तो मैं। मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? मुद्दे की क्या बात करें? जैसे महंगाई हो गई, रोजगार हो गई, इस पर आप लोग बात क्यों नहीं करते? आप लगातार हिंदू मुस्लिम पे बात करते हो, आप वक्त पे बात करते हो। जहां वक्त का मुद्दा चल रहा है चलिए ठीक है, लेकिन आप भी देखो ना, आपके पास क्या है? वक्त आपका घर बना के देगा, आपके घर के परिवार को लाके पाल के देगा, आपका जमीन जा रहा वक्त में, क्यों वक्त करना है? क्यों नहीं रोजगार की बात करनी है आपको? रोजगार पे आने कब दे रही है सरकार? रोजगार पे आने कब दे रही है? आज सारे चर्चे यहाँ पे कितनी भी आवाम की तरफ मुंह दिखा लो, कैमरा दिखा लो, सब हिंदू मुसलमान पे ही मसला चल रहा होगा। तो मैं तो पहला पत्रकार देख रही हूँ जो रोजगार पे बात कर रहा है। आपकी बेवकूफ है, आपके टीआरपी नहीं बढ़ेगी। हमें टीआरपी नहीं चाहिए, हमें जनता की बात चाहिए, जो जनता चाहती है, जनता की आवाज। युवा भटकेगा, हम भी युवा ही है, कहीं कोई बहुत बुजुर्ग नहीं है, हमें भी रोजगार की जरूरत है। हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा आज के जमाने में? भैया आप बोल रहे हो ना ईमानदारी की, तो आपने अपना मामला खुद देखना, फिर ईमानदारी पे आप हम ही सरकार से जवाब मांगेंगे। हम ही लोग को आगे आना होगा। ये सोचेंगे कि हम आगे बढ़े अकेले, तो अकेले कुछ नहीं होगा। आप अपना देखोगे, हम अपना देखेंगे। धर्म आगे आया हुआ है, धर्म हम ही लोग तो आगे ला रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके रोजगार के आड़े धर्म आया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो सरकार सारी काम कर रही है, हर चीज कर रही है, तो महंगाई बेरोजगारी हमें और इनके बोलने से क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, सरकार इस पर निर्णय ले रही है, पूरी दुनिया आज ट्रम्प के खिलाफ उतरी है, हिंदुस्तान में कोई आदमी बोलने को नहीं है मोदी जी के दोस्त के खिलाफ। सबसे पहली बात हमारी सरकार नहीं बोल रही है, तो ये बात कब होगी? गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जब बड़ी बड़ी चीजें महंगा हो रहा है तो छोटी पे असर पड़ेगी। लोग अनभक्त तो इतने हो गए कि 1000 रुपए किलो भी पेट्रोल लीटर मिलेगा वो लेंगे, लेकिन लेकिन अगर 4000 रुपए किलो आटा भी मिलेगा हम ले लेंगे लाएंगे मोदी सरकार। आवाज उठाई जा रही है कि हिंदुस्तान है जो ट्रम्प के खिलाफ कोई नहीं बोलने को तैयार है। क्यों बोलेगी? क्योंकि सरकार का दोस्त है वो, सरकार उनके संपत्तिकरण में जाती है, मिलती है, जुलती है। गलत अपना देश का क्या हो रहा है कुछ। एक बात बताइए, बोल के क्या मिल जाएगा? बोल के केवल रिश्ते खराब होंगे कि नहीं? बोल के क्यों नहीं होगा? पूरी आजादी भी मिल गई मेरे भाई, बोल के तो आजादी भी मिल गई। बोल के तो पूरी दुनिया आज उठ रही है, तो उसका भी तो फायदा हम ऐसा मानते हैं कि अतिथि दो भव। अब जैसे कि हम उसको जाके ऐसा बोलेंगे कि हमारे खिलाफ टैरिफ, जैसे चाइना ने जवाब दिया कहीं ना कहीं, वैसे अगर हम जवाब देते तो हम दुश्मन पैदा करेंगे। क्या लगता है कि दुश्मन पैदा करेंगे कि दोस्त? आज वक्त बोर्ड के जमीन से बेहतर है कि चीन जो कब्जा करे हमारे हिंदुस्तान की पड़ी, वो सबसे बेहतर जमीन है। ये तो हमारे हिंदुस्तान का मामला आज ना कल, कल ना परसों हो जाएगा। ये चीन जो कब्जा कर रहा है दिन, उस पर कौन बोलेगी? सरकार कब बोलेगी? सरकार कब उठेंगे? आवाज तो मुद्दा जो है वो नहीं आप लोग बात करते हो। मुद्दे के तो हम आपके बीच ही आए बात करने के लिए, आप लोग बात करो ना। फिर वीर चौधरी जा रहे हैं, उनके खिलाफ कौन बोल रहे हो? आज तक में वो पूरा हिंदू मुसलमान पूरा प्रोपेगेंडा करके राष्ट्रीय चैनल डीडी न्यूज पर जा रहा है, जिस पर पूरा वर्ल्ड के नंबर 1 चैनल है भाई, वर्ल्ड के 15 नंबर 1 चैनल है वो। जा रहा है। वो बंदा क्या करके जाएगा? घूसखोरी में सुधीर चौधरी पकड़ा गया, 2 बार जेल में घुस के चक्कर में सुधीर जी आज क्यों बिना पे जा रहा है डीडी न्यूज पर? रीजनल राष्ट्रीय चैनल क्यों उसको ले रहा है 15 लाख के पैकेज पर? इस पर आवाज उठाओ ना। ऐसा चल रहा है कहीं ना कहीं कि टीआरपी जो डाउन है, TRP कुछ भी नहीं है। TRP आज के डेट में ऐसा है कि हिंदू मुसलिम हिंदू जो एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट मेरी बात, ये कितना बड़ा भी हिंदू हो, आपको आपके चैनल पे पता चल जाएगा। अगर आपने हिंदू मुसलमान नहीं करा ना, आपको अपने यूट्यूब के चैनल पे पता चल जाएगा टीआरपी के मामले में कितने गाली बकोगे तुम्हें हक बात पे। भाई देखो गाली की बात नहीं है। अगर हमें गाली बकोगे अपना नुकसान करोगे कहीं ना कहीं। आज महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है तो कोई कह रहा है फिरोज खान, कोई कह रहा है राहुल गांधी। अबे सरकार में आप हो, आप जवाब दो हमें। आपसे ज्यादा चुन के हम लाए, हम तो आपसे पूछ लेंगे। तो ये राहुल गांधी क्या करेगा, फिरोज गांधी क्या करेगा? क्या बोला मेरी सुन, मेरे दिमाग पे एक वो बताया मैंने आज के
मैंने क्या तेल लगाओ सरसों का, सर पे तेल लगाओ सरसों हिसाब का, करेंगे बरसों और का, ऐसे हिसाब बोलते हैं। मांगो बरसों का। उनसे क्या हिसाब मांगा है? अगर उनने काम नहीं करा, उनको मैंने सत्ता से हटा दिया, अब मोदी जी आए, हमसे क्या कर रहे हैं यार? वो तो धोखा पे धोखा कर रहे हैं। और फिर एक तरफ क्या कह रहे हैं कि वक्त भी से मुसलमानों का फायदा है। अरे मुसलमान का फायदा तू कब से करने लगा? धारा 370 हटाए, कितने कश्मीरियों को बचा दिए हो। एनआरसी से कितने का फायदा हो? 3 तलाक से किसका? आप मेरी बात सुनो, इनसे किसका फायदा है? आप वो कह रहे थे कि होली पे मुफ्त सिलेंडर देंगे, पहला कैबिनेट में बात होगी महिला के लिए। यार कौन काम कर रहा है? कोई काम तो उसका पक्का वादा पे हो ही नहीं रहा है, तो किस पर विश्वास करे, किसके बारे में बोले? अगर आप वक्त का मुद्दा छेड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं भी एक सवाल कर दूंगा आपसे, वक्त में दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर आपको ठीक है, अगर आपके वक्त के संशोधन जो वक्त बोर्ड है उसमें एक महिला आ जाएगी तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रहा है? उन्होंने क्योंकि मना कर दिया कि गैर मुस्लिम तो नहीं आने वाला, फिर कहाँ दिक्कत आ रही? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कहीं ना कहीं ये लोग आप लोग गा रहे थे हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब तो उन्होंने ये सीधा कह दिया हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर आपको दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत ये आ रही कि जब वो कह रहे कि इससे मुसलमान का फायदा होगा, आप कहते हो कि मुसलमान में वोट ही नहीं दे रहा है। 3 तलाक से आप मुसलमान का फायदा कर रहे हो, एनआरसी से मुसलमान का फायदा कर रहे हो, सीए से मुसलमान का फायदा कर रहे हो, धारा 370 से मुसलमान, वक्त में मुसलमान का काम क्यों कर रहे हो आप? और फिर एक तरफ करो कि 500 घर बना के वोट नहीं दे रहा है, और फिर भी सारा काम मुसलमानी का करा रहा है। इससे बढ़ के और भी तो कोई काम है ना? प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? अगर वोट नहीं मिला तो उसके लिए काम नहीं करेंगे क्या? अगर कर दिए तो उसमें भी दिक्कत। काम वो होता है कि जो कहता है मस्जिद में घुस के मारेंगे, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? जो कह रहे हैं कि मस्जिद रोड पे नमाज पढ़ोगे उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे, उसके लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? जो कह रहे हैं कि तुम कब्रिस्तानों में नमाज पढ़ो जाके, उसके लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं महिलाओं को 3 तलाक भी हटाया। डी राजा कह रहे कि औरंगजेब का कब उखाड़ के सागर में फेंक दो, हम कहते हैं फेंक दो, डी राजा चले जाओ और उसके लड़के को ले लो साथ में चले जाओ। ये आम गरीब मुसलमानों को क्यों फंसा रहे हो? गरीब हिंदुओं को क्यों फंसा रहे हो? फिर वही आ गए हिंदू मुस्लिम कोर्ट में ना मुसलमान के साथ हिंदू मुसलमान भी नहीं आता। कितने एनआरसी में पकड़े गए, जेल में कौन मुसलमान आवाज उठ रहा है? इसलिए मैं कह रहे कि सरकार जो काम कर रहा है सरकार के साथ रहो और अच्छी बात बोलो। सीधी सीधी बात, बस एक चीज कहूंगा सर, देखिए वक्त जो वो संशोधन हो रहा है इससे ना आम जनता को कोई फायदा है ना आम जनता को कोई नुकसान है। वक्त ना आपके घर का जमीन ले रहा है, ना आपके घर के बच्चों को पढ़ा रहा है, ना आपके घर के घर वालों को खिला रहा है। लेकिन हम लोग उसी में पड़े हैं, हम लोग महंगाई नहीं देख रहे हैं, हम लोग जो ये वादे करते हैं उस पे नहीं जाते हैं, हम लगातार हिंदू मुस्लिम करते हैं, वक्त पे बात करते हैं। इसमें हमारा क्या फायदा? हमारा कोई फायदा नहीं है। मैं कहते हैं वक्त से बेहतर तो हमारा जो चाइना कब्जा कर रखा है, चीन कब्जा कर रखा है, उस पर पहले बात करो, उससे हमारा फायदा हो। ये तो हमारे देश की प्रॉपर्टी है यार। अच्छा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो क्या रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल रोजगार मिल नहीं जाएगा, कैसे नहीं मिलेगा? अब वक्त बोर्ड की जमीन लोगे तो रोजगार मिल जाएगा, ये बता दो आप। रोजगार चाहिए या वक्त की जमीन चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, सबसे पहली बात है। वक्त का हिसाब है, वक्त में आप क्या कहोगे किस बारे में? लगातार महंगाई बढ़ रही है, फिर आज कहाँ बढ़ रही है? अरे गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ गया, आप कैसे कह रहे हो? अरे कहाँ बढ़ रहे हैं? कहाँ बढ़ गया? अब कहाँ दिखाए? लग रहा है? आपको लग रहा है? नहीं लग रहा आपको? जो एनडीटीवी वगैरह देखते हैं ना, नेशनल टीवी देखा करो, महंगाई नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। नेशनल टीवी देखा करो। गैस सिलेंडर लेने गए, हाँ गए। आज ले गए लेने, हैं? कितने दिए? अब 50 रुपए महंगा हो गया। 50 रुपए महंगा हुआ, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। अरे मोदी जी के चेला हैं, कहते हैं 2000 का सिलेंडर हो जाएगा तो लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? एनडीटीवी देखो, नेशनल टीवी देखो, महंगाई है ही नहीं। महंगाई नहीं है? नहीं है। अरे भैया तो आम जनता से पूछो ना, हम तो आपके बीच आए हैं। उनका कोई कह रहा है इसमें महंगाई है, मैं- इन्होंने महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। महंगाई है, महंगाई है कि नहीं? सीधी बात, महंगाई है कि नहीं? भक्तों के लिए महंगाई नहीं, आपके लिए महंगाई है कि नहीं? भक्तों का छोड़िए, तो महंगाई महंगाई है, महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? 50 रुपए रात ही बढ़ गए गैस में, महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। आप बताओ। अभी भाई साहब ने एक बात कही थी, भक्तों के लिए महंगाई नहीं है, हम जैसे के लिए महंगाई है। भक्तों की बात नहीं, क्योंकि उनके वो शरण में है, उनको वो प्रोटेक्शन दे रही है। आम जनता का क्या? आम जनता तो परेशान है, पर आज के टाइम में कोई आम जनता सिर्फ एक मिनट यार, महंगाई नहीं है तो 20 रुपए दे दो, मैं बोतल ले पानी ले की ले महंगाई नहीं है तो 20 रुपए दे दो, पानी की बोतल खुले नहीं है। चल भाई साहब, महंगाई है, पत्रकार पानी की महंगाई है, सूट होने के बाद मिलते हैं। महंगाई है, पर लोग बागों को उलझा रखा है, वक्फ बोर्ड में उलझा रखा है, कभी 3 तलाक में उलझा देते हैं, कभी मंदिर मस्जिद में उलझाते हैं। तो और वैसे भी सन 2014 में लोग बागों ने वोट जो दिया था ना बीजेपी को, महंगाई के लिए नहीं दिया था, वोट दिया था धर्म के लिए, राम मंदिर के लिए। अब एक बात बताओ, राम मंदिर का आप जिक्र कर दी तो एक सवाल कर दूं। एक बात बताओ मुझे, वक्फ बोर्ड की जगह आ रही है, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अगर कागज नहीं है तो ले लो,
कितने मिलेगी? इन्हें क्या फायदा होगा? इन्हें मिल जाएगी क्या? वो 3 तलाक हटवाया, 3 तलाक में कौन से हिंदू भाई को फायदा हुआ? आज भी हमारे हिंदू भाइयों के तलाक के केस इतने पड़े हैं ना, अदालत में निपटारा नहीं हो रहा। और 3 तलाक है ना, कोई यार 1000 में 1 केस होता है, उस पर 3 तलाक हटा दिया। इन्हें कोई फायदा हुआ या इन भाइयों को फायदा? महिलाओं को तो फायदा हुआ ना सर, महिलाओं को यार, मुसलमान महिला को, सीधी बात, महिलाओं को हो रही है क्या? मुसलमानों रोज 2-4 हजार तलाक हो रहे हैं। मुसलमान महिलाओं को थोड़ा मामूली जिस तरह उनके साथ अत्याचार होते थे, लोग फोन करके बोल दिया जाए तलाक तलाक तलाक, उससे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिंदू के लिए क्या करा, इन्होंने ये सवाल करा। हिंदुओं के लिए तो जब करते हैं तब आप उसमें भी दिक्कत देते हो। मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी इन्होंने दिल्ली के अंदर आने से पहले कहा था 2500 रुपए देंगे हर महिला को, फिर उसके बाद है ना घट के ये आ गया जिनके पास वो कार्ड है, BPL कार्ड है, उन्हें मिलेगा। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, देखो 50 रुपए और बढ़ा दिए। जमुना साफ कर देंगे। आज की डेट में जमुना का हाल देखो जाके, इतने इतने झाग उठ रहे हैं जैसे किसी ने साला सरफ घोल दिया। वही हाल पहले भी था। क्या बोल जो पहले का वो आज कुछ चेंज नहीं हुआ। दूसरी बात, इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया, केजरीवाल चोर है, हमारी सरकार आने दो, इसे जेल में गिरेंगे। आज देख लो, इन्हें 1 महीने हो गया, केजरीवाल के मुद्दे को ही भूल गए कि केजरीवाल ने चोरी की थी। अब ये नहीं याद नहीं रहेगा जब कोई इलेक्शन आएगा। सत्ता चाहिए था इनको, सत्ता चाहिए थी, पब्लिक को ममता बनर्जी कर रहे हैं वहाँ, उसका बदनामी कर रहे हैं, इनको फिर सत्ता चाहिए वहाँ का। लेकिन जहाँ देश की बात आती है, महंगाई की बात आती है, वहाँ देश एकजुट होता है। अगर जिस दिन ये हिंदू मुसलमान से हट के और तरक्की पे या हमने क्या किया क्या नहीं किया, अगर उतना वोट मांगे ना तो भाई तो पिछली बार जैसे 2 थे ना इनके, कभी 2 ही रह जाएंगे। क्या लगता है कि हम ही लोग की कहीं ना कहीं गलती है, हिंदू मुस्लिम का? हम ही लोगों की कमी है। लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे आके टंग जाते हैं। लेकिन रोजगार जो अहम मुद्दा है, जो महंगाई अहम मुद्दा है, उस पर ना बात करने की बजाय हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये गलती हमारी है, खास करके युवाओं की। देखो हमारी उम्र 60 साल हो गई, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो बैठे ही रिटायरमेंट की उम्र है। पर ये लोग बाग, इनके माँ बापों ने बहुत उम्मीद रखी होगी, इन्हें पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, पेट काट काट के इन बच्चों को पढ़ाया। इनके मुंह से यहाँ क्या सुन रहे हो कि नहीं मोदी चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, तो लो मोदी को और झेलो। मैं तो कहता हूँ आने वाले 5 साल और बैठाओ, 29 में होने, 29 के बाद और बैठाओ मोदी को। अगर हर एक के हाथ में कटोरा ना आ जाए तो गारंटी है, क्योंकि आज देख के हालात इतने खराब हैं। बजाते रहो ये टेलीविजन वाले कि भाई विश्व गुरु बन गए और ये हो गया, डंका बज रहा है, डंका फट चुका है। कोई विश्व गुरु नहीं है, आग दिखा रहा है अमेरिका, आग दिखा रहा है। अमेरिका तो छोड़ो, हमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये छोटे छोटे देश आगे दिखा रहे हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। और वो भी टाइम था कभी कांग्रेस के जमाने में। गलती सबसे होती है, कांग्रेस में भी कुछ गलती हुई है, उसका खयाम उसने भुगता। गलती मोदी जी, उसी गलती को मोदी जी दोहरा रहे। पर मोदी जी के आज मुझे कहना नहीं चाहिए, एक बात कहता हूँ, जर्मनी में कभी हिटलर था, हिटलर ही हिटलर होती थी, इतने उसके चाहने वाले थे। फिर बाद में क्या हुआ हिटलर का, मेरे मुंह से मत कर भाव, क्या हुआ? और उनके चाहने वालों का क्या हुआ? ढूंढ ढूंढ के पीटे गए थे, ढूंढ ढूंढ के मारे गए थे। यही टाइम हिंदुस्तान में आने वाला है, क्योंकि देखो इन लोग बागों ने धर्म के नाम पे, अभी देखो मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, अभी इधर कलकत्ता में, बंगाल में, किसी बीजेपी के नेता ने कहा था कि चौकसी बढ़ाओ, रामनवमी पे यहाँ पत्थर चल सकते हैं, लड़ाई हो सकती है। सुना था आपने? सुना था? कुछ नहीं हुआ। लोग बागों ने, बल्कि है ना मुसलमान भाइयों ने खूब आदर किया, उन्हें जलूस जो निकला उसमें पानी पिलाया, ठंडा। एक आखिरी सवाल, हिंदू मुस्लिम पे आ रहे हैं हम लोग, भटक रहे हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल, आपके घर में कितने लोग हैं? 4, कमाने वाले कितने हैं? 2। घर का खर्चा कैसे चलता है? सनातन चल रहा है, मेहनत करते हैं, कोई मोदी नहीं देगा, कोई योगी नहीं देगा, कोई नहीं देगा खाने को। मेहनत करोगे, खाओगे। पर समझते एक और है ना, हर आदमी का, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो तो गलत बात का विरोध करना आपका हक है, उसको बोलना चाहिए। ये नहीं कि गलत बात को भी तुम हाँ में हाँ मिला दो। और यही है जो मोदी को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग बात गलत बात को भी हाँ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। जैसे कि आपने सुना, इनके घर में तो 2 लोग थे, लेकिन उनका सोचिए, जिनके घर में कमाने वाला 1, खाने वाला 4, उसके जेब पे कितना पड़ेगा भार। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको महंगाई मुद्दा लगता है
तो जरूर इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ।